दो चीज अगर आप इसको अपनाते हैं ना तो आप 2026 आने वाला परीक्षा में जो है ना 450 प्लस मार्क्स स्कोर कीजिएगा। मेरा खुद 413 मार्क्स आया है। हम आप अपना जो है ना सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे, आगे हम सर्टिफिकेट को ऐड किए हैं, कौन सा सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है, टोटल चीज आपको दिखाएंगे। तीसरा चीज है ना कि हम कौन कौन सा ऐसा गलती किए थे, मतलब हम क्या क्या गलती किए थे जिसका वजह से मेरा 450 प्लस का जो टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ था। मेरा मैथ में आखिर इतना कम मार्क्स क्यों आया है, मैथ हम क्या पढ़ने में कमजोर थे या मेरा मैथ अच्छा नहीं था। मैथ बोले ना 10th के मैथ तो हम कहीं के भी कोई भी क्वेश्चन बना देंगे, लेकिन मेरा मैथ में मार्क्स कम हो गया, इसका रीजन क्या है। तो इस वीडियो में जो है ना टोटल स्ट्रेटजी आपको पता चलेगा कि एक जो है ना ऐसे बच्चे जो पूरे साल भर जो है ना मस्ती किए हैं, ऐसे बच्चे जो साल भर नहीं पढ़े हैं और अंतिम के 30 दिन पढ़ लिए हैं और जो है ना 30 दिन पढ़ करके 413 मार्क्स लाए हैं। तो ये जो है ना एक बहुत बड़ा रहस्य है, राज है। आज जो है ना प्रीतम भैया आपके सामने ये सारे रहस्य और राज को खोलेंगे। इसलिए जो है ना आपसे हम अंतिम तक देखने के लिए जो है ना रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को आप जो है ना पूरा अंत तक जरूर देखिए और अंत तक देखने से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगा। सीख यह मिलेगा कि एक बच्चे जो है ना क्या एग्जाम में जाने के बाद गलती करते हैं, ये जो टोटल स्ट्रेटजी पता चल रहा है। मतलब यहाँ पर क्या है कि क्या पढ़े, मतलब एग्जाम के 30 दिन में हम क्या क्या पढ़े थे, क्या छोड़ दिए थे, मतलब क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मतलब मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, गेस्ट पेपर, गाइड, कोई कहते हैं कि गाइड पूरा रख लो, कोई कहते हैं क्वेश्चन बैंक रख लो, कोई कहता है मॉडल पेपर से सारा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से कोई कहता है गेस्ट पेपर से सारा क्वेश्चन आते हैं। क्या ये पढ़ना है नहीं पढ़ना है, हम 30 दिन पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, चीज में आपको बताएंगे। टोटल प्रूफ हम रखे हैं, हम सीधे बात करते ही नहीं, हम सब चीज का आपको प्रूफ दिखाएंगे, ठीक है। दूसरा चीज कैसे पढ़ के जो है ना पढ़े कि 450 के लिए आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़े 450 के लिए, उसमें क्या टाइम टेबल हमारा क्या था, जो एक महीना जो था ना, एक महीना यानी 30 दिन, उसका टाइम टेबल क्या था, ठीक। क्या रहस्य है कि 30 दिन में 400 प्लस मार्क्स हम लाए थे। रिमेंबर ट्रिक, मतलब हम याद कैसे किए थे, क्योंकि साल भर जब याद नहीं किया है बच्चा उसको 30 दिन में कैसे याद हो जाएगा, ये चीज सोचने वाला बात है ना। हाँ, तीसरा चीज हम लोग का रिवीजन, हम रिवीजन कैसे करते थे, मैथ प्रैक्टिस या न्यूमेरिकल्स या थ्योरी, वो कैसे हम प्रैक्टिस करते थे। उसके अलावा राइटिंग प्रैक्टिस, हम लिखते कैसे थे, मेरा राइटिंग कैसा था, लिखने का तरीका क्या था, टोटल चीज आपको पता चलेगा, ठीक है। मतलब एक एक चीज हम तोड़ तोड़ के आपको बताएंगे। जो है टेलीग्राम, इस आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ग्रुप का लिंक मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो मेरा एग्जाम हुआ था ना, जो क्लास में टेस्ट हुआ था, उसका पेपर है, ठीक है। उसका पेपर ए वाला है, इसमें मेरा कहीं नाम भी मेंशन होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखिए ये वाला जो है ना, यहाँ पर आप दिख रहा होगा प्रीतम सिंह लिखा हुआ है नेम करके, ठीक है। और यहाँ पर प्रश्न का उत्तर है, यानी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि प्रश्न का एक पेपर मिलता था हम लोग का, ठीक है। हम किस कोचिंग से पढ़े हुए भी आपको बताएंगे। तो प्रश्न का एक पेपर मिला था और उसी पेपर के क्वेश्चन देखते करके आंसर लिखना है। तो मान लीजिए प्रश्न उत्तर 1 है, ठीक है, प्रश्न उत्तर 2 है, यानी प्रश्न उत्तर यानी प्रश्न का उत्तर, ठीक है। यहाँ पर भी उत्तर देके हल्का सा हम हाइफन छोड़ के तब लिखते थे, अंत में जो है ना यहाँ पर अंडरलाइन करके ऐसे ऐसे 2 बिंदु देते थे। देखिए यहाँ पर 3 मार्क्स मिला है, 4 मार्क्स मिला है, 3 मार्क्स मिला है। तो मतलब किस चीज पे नंबर काटते थे मेरे टीचर, ठीक है। इस चीज भी हमको दिखाएंगे क्योंकि आंसर पूरा सटीक है, आंसर बहुत बढ़िया लिखा है। आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप में आप पढ़िएगा, फ्री ऑफ कोर्स है, ठीक है। आप जाकर के वहां से देखिएगा तो आंसर आपको सटीक देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्यों नंबर काटते थे ये चीज हम आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर नंबर कहीं मेंशन होगा, टोटल मेरे को मार्क्स में कितना मिला हुआ है, ठीक है। चलिए वो सब छोड़िए। हाँ, अब जो हमारा जहां पे हम पढ़ते थे वहां का क्वेश्चन पेपर देखिए कि इस तरीके से आता था क्वेश्चन। ये मेरा क्वेश्चन पेपर है क्योंकि इसमें बहुत सारा मिस्टेक भी हुआ क्योंकि हम उस समय आई थिंक हम 10th क्लास में रहे थे, ठीक है। तो 10th क्लास में सिंपल सी बात है कि 10th क्लास के बच्चे को सारा क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। तो ये चीज है, तो इसमें कुछ मिस्टेक भी हुआ, कुछ सही भी है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर दिया गया है कि सामान्य आंख के लिए उसका समंजन क्षमता कितना होना चाहिए, तो 5D 4D 3D 2D, तो ऐसे करके जो है ना टेस्ट लेता था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारा टेस्ट पेपर हम लोग का होता था, ठीक है। ऊपर कोचिंग के किसी किसी में नाम भी लिखा होगा। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए हम इसी क्लास में पढ़ते थे, द टारगेट कोचिंग क्लासेस, ठीक है। ये कहाँ पर था, तो हम लोग का जो है ना डिस्ट्रिक्ट सिवाईपट्टी मुजफ्फरपुर में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से हम 10th पास किए हुए हैं। 10th पास करने का टोटल स्ट्रेटजी, टोटल प्रूफ आपको दिखाएंगे। ये सब तो आपको डेमो हो गया कि प्रीतम भैया के सच में मार्क्स बढ़िया आया था कि नहीं आया था, ये चीज हम आपको बताने के लिए यहाँ पर दिखाए हैं। बाकी हम आपको आगे प्रूफ भी दिखाएंगे, मैथ का क्वेश्चन सब है, ठीक है। यहाँ पर ढेर डाला हुआ है सारा पेपर, यहाँ पर ढेर 5 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर डाला हुआ है। बाकी इसमें वीडियो है एंड ऊपर भी बहुत सारा PDF है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं हमारा राइटिंग जो था ना यही था, हम प्रैक्टिस यही करते थे। जैसे देख लीजिए फिजिक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, हाँ, यहाँ पर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड क्या है यहाँ पर बायोलॉजी है, ठीक है। ये तीनों का यहाँ पर प्रश्न उत्तर है। ये अगर आप पढ़ करके जाइएगा ना तो आप जो है ना इजीली फर्स्ट डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। इसका 2-3 पेपर होगा, एक पेपर नहीं है। हाँ, ये पूरा मैथ का फार्मूला है, ठीक है। ये पूरा मैथ का फार्मूला है जिसमें ये सब हम ही लिखे हैं, सब अपना हाथ से हम लिखे हुए हैं और सब 10th क्लास का है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ अभी लिखे, सब 10th क्लास का ही है, सब पर मेरा नाम भी लिखा होगा, ठीक है। तो ये सब जो है ना 5 नंबर वाला क्वेश्चन है।
ये आपको सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन आ गया, जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। और हम एक चीज दावे के साथ कह सकते हैं कि आप जो है ना जहां भी पढ़ते हैं, जिस भी टीचर से पढ़ते हैं, आप जाइएगा वहां के टीचर से जो है ना आप पूछिएगा कि भैया ई केस क्वेश्चन है कि नहीं है, चाहे ई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं है, 100% दावे के साथ कह सकते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। चलिए हम अपने टिप्स पे चलते हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे हम पढ़े हैं, क्या पढ़े। ठीक है, तो यहां से हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले है कि 30 दिन में 450 मार्क्स कैसे लाए। ठीक है, 30 दिन में 450 मार्क्स कैसे आपको लाना है, इस चीज को हम बताएंगे। तो क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, इसमें सबसे पहला पॉइंट है, देखिए टोटल पॉइंट इसमें हम 4 बताएंगे, आप देखे होंगे शुरू में, यानी ए बी सी डी। ठीक है, ऐसा करके हम आपको 4 पॉइंट इसमें बताएंगे। टोटल 8 पॉइंट रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो इसमें सबसे पहले क्या पढ़े और क्या छोड़े, जिसमें है मॉडल पेपर पढ़ना जरूरी है। क्यों पढ़ना जरूरी है ये आप जानिएगा, मॉडल पेपर क्यों पढ़ना जरूरी है। तो मॉडल पेपर से हम क्या पढ़े थे, यहाँ पर तो लिखा ही है, लेकिन हम क्या पढ़े थे ये बताएंगे। मॉडल पेपर जो है ना रिपीटेड क्वेश्चन रहता है उसमें, जैसे आप क्वेश्चन बैंक या किसी भी पेपर को पढ़ते हैं तो वहां से जो आप पढ़े हुए रहेंगे ना, किताब से जो भी पढ़े रहेंगे, तो वहां पर मॉडल पेपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉडल का मतलब क्या होता है, नहीं देखते हैं कि हाँ जैसे हीरोइन होता है मूवी का, हीरो होता है, हीरो होता है, तो मॉडल जिसको हीरो और हीरोइन बनाने के लिए तैयार किया जाता है ना, उसी को बोलते हैं मॉडल। बहुत सारे नहीं लड़कियों को या लड़के को सुनते हो कि हमको मॉडल बनना है। ठीक है, मतलब किसी चीज का जो है ना ढांचा कह सकते हो। ठीक है, तो मॉडल का मतलब होता है कि आपके एग्जाम में जैसे पेपर पूछेंगे ना, जैसे भी पेपर आपके एग्जाम में पूछेंगे, सिर्फ उसी तरीके से ढांचा, उसी तरीके से जो है ना पैटर्न तैयार किया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, मॉडल पेपर का मतलब ये होता है, आसान भाषा में समझा दिए। तो देखिए मान लीजिए कि हर विषय के 2024 का और 2025 का मॉडल पेपर हल करो, यहाँ से 40 से 50% क्वेश्चन रिपीट रहते हैं, लेकिन 40 से 50% नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब बहुत केसेस में रहता है लेकिन बहुत केसेस में नहीं रहेगा। आप मान लीजिएगा 25 से 30% क्वेश्चन आप मान लीजिएगा। ठीक है, ये आपको रहेंगे, बाकी नहीं रहे। चलिए अगला हम लोग का रहेगा टिप्स। आपको हम बहुत कुछ प्रूफ भी दिखाएंगे, हम अपना रिजल्ट भी दिखाएंगे। यहाँ पे मेरा रिजल्ट लगा हुआ है, तो हम आपको दिखाएंगे कितना सब्जेक्ट में कितना मिला हुआ है। दूसरा हम लोग का है, ठीक है, ये तो मॉडल पेपर वाला आपको बता दिए। दूसरा यहाँ पर हम लोग का है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से मतलब क्वेश्चन बैंक में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो सिंपल बात है, क्वेश्चन बैंक में आपको ये पता चल जाएगा ना कि कौन क्वेश्चन जो है ना बार बार पूछा गया है, और उसमें चैप्टर्स वाइज रहते हैं, ऑब्जेक्टिव रहते हैं, सब्जेक्टिव रहते हैं। तो वहां से आप इजीली बहुत आसानी भाषा से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, आप मतलब सिंपल सी बात है कि आप आराम से पढ़ सकते हैं। और जिसमें हाई वेटेज चैप्टर है ना, चुनकर पढ़ो। अब देखो जो एग्जाम के समय था ना, उस समय हम कैसे पढ़े थे। पहला तो प्रीतम भैया के रामबाण चीज ले लेना, जो इंपोर्टेंट जितने भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उसे पढ़ के चल जाओ, आप इजीली पास कर जाओ। और नहीं, अगर आपको खुद से पढ़ना है तो आप वैसे चैप्टर को ढूंढो, वैसे चैप्टर जो इंपोर्टेंट है, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, अगर आप वैसे चैप्टर को पढ़ते हैं जिससे बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ज्यादातर चांस रहता है कि आने वाला जो परीक्षा 2026 है उसमें भी वहीं से क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में जो है ना क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, बार बार घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं। तो ये आपको जो है ना एक बढ़िया चीज है। ठीक है, तो आप जो है ना हाई वेटेज जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए ना, उस चैप्टर को आप पढ़ो। अब पता कैसे करना है कि भैया किस चैप्टर से ज्यादा पूछे जाते हैं, कैसे पता करना है अगर आसान भाषा में करे तो प्रीतम भैया का प्लेलिस्ट है ना 10th स्टार को अभी सब्सक्राइब आप कर लो और जा करके प्लेलिस्ट में चेक करो। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप चेक कीजिएगा तो वहां पर दिख जाएगा 10th ऑल सब्जेक्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या VVI चैप्टर्स। ठीक है, वहां पे आप जाकर के 5 सब्जेक्ट का VVI चैप्टर्स देख सकते हैं, और जो है ना आप जान जाइए कौन कौन सा चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जाकर के देख लीजिएगा, और फिलहाल आप सब्सक्राइब कर लो, भूल जाते हैं आप लोग। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि भूलेंगे नहीं। चलिए आगे हम लोग का है यहाँ पे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखिएगा कि गेस पेपर सिर्फ रिवीजन के लिए होते हैं। ठीक है, अब गेस पेपर क्या होता है ना, सब कहता है गेस किया हुआ है, गेस मतलब सारा पढ़ लेंगे सारा आ जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। सब जो है ना क्या बोलता है, हवाबाजी होता है, हवा में बनाया जाता है। हम गेस पेपर पढ़वे नहीं किए थे। ठीक है, लेकिन कोई बच्चे बोलते हैं तो हम बोल देते हैं कि रिवीजन आप कर सकते हैं गेस पेपर से, इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, गेस पेपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिएगा गाइड जो लिमिटेड में यूज करो। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे MBD गाइड आते हैं और बहुत सारे कंपनी के गाइड आते हैं, उसको लेकर के आप भाई रट जाएगा सारा।
रटना बिल्कुल भी नहीं है। गाइड में आधा से बेसी क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है, उसमें आंसर गलत रहेगा, आम निम्नलिखित कुछ लिख दिया रहता है हड़बड़ी के चक्कर में, इसलिए आप अगर रट के जाते हैं तो आपका बिल्कुल भी अच्छा मार्क्स नहीं है, बहुत गंदा मार्क्स आएगा। तो इस चीज पे आपको फोकस करना है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं मेरा रिजल्ट का टोटल मार्क्स है, हिंदी में 89 यानी 90 में एक कम, ठीक है, 90 में एक कम आया था। बाकी संस्कृत में मेरा है 81, ठीक है, हाँ संस्कृत में मेरा है, और मैथ में है 77, उसके अलावा 17 मार्क्स है साइंस में, नहीं यहाँ पे है सॉरी 88 साइंस में है, ठीक है, 88 साइंस में है, और 78 है मेरा सोशल साइंस में। टोटल मिला करके 413 मार्क्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा फोटो लगा हुआ है, ठीक है, हम शिवहर डिस्ट्रिक्ट से पढ़े हुए हैं, स्कूल का मेरा नाम है, कॉलेज का जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम 2023 ईयर पास आउट है, यानी कि 3 साल हो गया, आज अभी हम ग्रेजुएशन में हैं। तो गाइड को आप सिर्फ जो है ना थोड़ा मोड़ा पढ़ सकते हैं, ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, रटने की तो सख्त भी जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट आते हैं टाइम टेबल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन योर मतलब 10th क्लास, चाहे किसी भी क्लास के लिए कर सकते हो एग्जाम, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए टाइम टेबल, ठीक है। अगर आप इसको रूटीन नहीं बनाते हैं ना तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी और आपको जो है ना मार्क्स कट सकता है। तो हम जो है ना सुबह में 4 बजे उठ करके, ठीक है, 4 AM में उठ करके क्या करते थे जी, पढ़ाई करते थे, ठीक है, पढ़ाई करते थे, याद करते थे, ताकि क्या हो जाए कि हम जो है ना अच्छे से पढ़ पाए, ठीक है। 4 बजे उठ करके हम पढ़ते थे भाई, सोचो, तो तुमको भी 4 बजे उठना है, 6 बजे तक कम से कम पढ़ना है। अगर मान लो 5 बजे या 5:30 बजे या 6 बजे क्लास जाते हो तो उससे पहले 2 घंटा कम से कम सुबह में रिवीजन करके याद करके जाओ, तभी तुम बेटर मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद करना। जब तक याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में क्या लिखोगे, है ना, ये चीजें हैं। तो बाकी आपको मॉर्निंग में 3 आवर्स पढ़ सकते हैं, थ्योरी प्लस कंसेप्ट आपको पढ़ना है। आफ्टरनून में 3 आवर्स न्यूमेरिकल्स, मैथ और ग्रामर। मैथ में डायग्राम भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी वगैरह में डायग्राम होते हैं, जियोग्राफी में आपको मैप वगैरह पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। आगे है क्योंकि 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं मैप वगैरह। न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ग्रामर भी थोड़ा मोड़ा पढ़ सकते हैं। नाइट में आपको PYQ प्रैक्टिस करना है, यानी प्रीवियस ईयर प्लस रिवीजन करना है, और मॉर्निंग में भी रिवीजन आप कर सकते हैं। तो इस रूटीन को आप कम से कम 8 घंटा, 5 से लेकर के 8 घंटा आपको पढ़ना है, तभी आप जो है ना 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ आप फर्स्ट डिवीजन करिएगा, 400 आपका नहीं आएगा, छोड़ दीजिए, क्योंकि 400 प्लस ना बहुत कम बच्चे को मार्क्स आते हैं। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बाकी अगला हम लोग का है रिमेंबर ट्रिक, ठीक है, जिसको मेमोरी बूस्ट टिप्स भी बोलते हैं। तो इसमें जो है ना फ्लो चार्ट बनाओ, यानी कि छोटा छोटा आप जो है ना ऐसे करके बना सकते हो। कीबोर्ड अंडरलाइन करो, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है ना उसको इस तरीके से पेंसिल से या रेड पेन से हाईलाइट कर दो, ताकि तुमको याद रहेगा, ठीक है। इंट्रो देखो, कोई भी अगर बड़ा क्वेश्चन है ना, बिग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है ना, तो उसको सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो याद कर लो, फिर 3 को मेन पॉइंट, क्वेश्चन के बीच में जो मेन पॉइंट है ना उसको याद कर लो, ठीक है। हम आपको एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करके बता देंगे, और कंक्लूजन यानी अंतिम में जो लिखोगे ना वो याद कर लो, तभी आप जो है ना बेटर मार्क्स ला सकते हैं। इंग्लिश सेंसर में कम से कम 2 पेज लिखो, तब फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए आगे हम लोग का टिप्स यहाँ पे है, देखिएगा यहाँ पे रिवीजन स्ट्रैटेजी, जो कि 30 डे बूस्टर है। अगर आप रिवीजन अच्छे से नहीं कीजिएगा तो आप जितना भी किए हैं ना, जितना भी मेहनत किए हैं, सब पानी में चला जाएगा, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। हम सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या करते थे ना, जो भी याद करते थे ना उसको याद रखते थे भाई, भूलते नहीं थे। मैथ का सारा फॉर्मूला रट गए थे, ठीक है, सारा फॉर्मूला रट गए थे, हम जान रहे थे कि हमको समझ में नहीं आएगा, हम रट के चल गए थे। संस्कृत हमको समझ में नहीं आ रहा था, रट के चल गए थे, गर्दा उड़ा के एग्जाम में आए थे। संस्कृत में बढ़िया मार्क्स 81, कोई मार्क्स खराब नहीं है, ठीक है, 80 प्लस, है ना। तो संस्कृत में रट के ही गए थे, ठीक है, कुछ समझ के गए थे, बाकी रट के गए थे। तो फर्स्ट वीक जो है ना हाई वेटेज चैप्टर को फिनिश करना है, जो भी ज्यादा मार्क्स पूछा जाता है ना उसको आपको पढ़ना है पहला वीक, ठीक है, अगर 30 दिन आपके पास टाइम है तो। नेक्स्ट है सेकंड वीक में आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक सबको देखना है कि कहाँ का कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो हमसे छूट गया है, नहीं बन रहा है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड वीक मॉक टेस्ट, यानी खुद से टेस्ट लेना है आपको कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम मुजबानी लिख सकते हैं, प्रैक्टिस से लिख सकते हैं, ठीक है, तभी आप बेटर मार्क्स लाओगे। और लास्ट वीक जो है ना आपको 100% रिवीजन ओनली, शॉर्ट नोट्स, आप जितने भी नोट्स वगैरह बनाए हैं ना उसको रिवीजन करके जाओ, एग्जाम में गर्दा उठ जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन वहां पे नहीं होने वाला है, ठीक है, ये चीज है। और सबसे लास्ट हम लोग का यहाँ पर टिप्स रहने वाले हैं, वो है राइटिंग प्रैक्टिस। याद भी कर लिए, मेहनत भी कर लिए, ढेर मेहनत कर लिए, पढ़ भी लिए, लेकिन जब तक राइटिंग आपका बढ़िया नहीं है ना तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सिंपल सी बात करते हैं, मेरा राइटिंग एकदम सुपर्ब था,
बहुत बढ़िया था, ठीक है। तो आपको भी राइटिंग बैठाना है, हम आपको बताएंगे कि कॉपी कैसे एग्जाम में लिखना है, वो एग्जाम के लिए स्पेशल बनेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ भैया बना दीजिए इस टॉपिक पर, तो हम बना देंगे। क्या करिएगा, लिखना होगा आपको, लिखिएगा, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा। तो फर्स्ट वीक में आपको फुल पेज राइटिंग प्रैक्टिस करना है। उससे पहले हम आपको आगे टिप्स बताए ना, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, भूल जाते हैं आप लोग, है ना। याद कराना प्रीतम भैया का काम है, हम आपके भैया है, टीचर नहीं है, ठीक है। बाकी आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, आप लोग लाइक करते हैं और कर भी लीजिए, और कमेंट में बस एक दिल वाला इमोजी भेज दीजिए ताकि प्रीतम भैया का भी पसंद आए कि हाँ बच्चे सबको अच्छा लगता है वीडियो, है ना। और बाकी हम जो मेरे साथ हुआ है ना वो आपके साथ नहीं हो, ठीक है। ये चीज को हम कोशिश करते हैं कि आपको बता करके आपको बेस्ट गाइडेंस वाला मतलब बताएं। और हम चाहते हैं कि 10th का सबसे फर्स्ट और बेस्ट गाइडेंस चैनल 10th स्टार होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग जो है ना सपोर्ट कीजिएगा तब होगा। तो आप लोग आपके जितने दोस्त हैं सबके साथ शेयर कीजिए। छोटा सा सपोर्ट मांग रहे हैं प्रीतम भैया, ये तो आप कर ही सकते हैं। तो आपके जितने भी दोस्त हैं सबके साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। बस इतना करना है आपको, उनका भी हेल्प हो जाएगा। बाकी है डायग्राम प्लस लेवल प्लस 5 मार्क्स एक्स्ट्रा कंफर्म करो। जो भी आपको डायग्राम है उसको बनाना पूरा फाइनली करो, 5 मार्क्स वाला जो भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करो, तब आप बेटर कर सकते हैं। बाकी है साफ कॉपी लिखो और मार्जिन अंडरलाइन टीचर फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब जो अंडरलाइन करने वाला है उसको थोड़ा साफ सुथरा लिखो, राइटिंग बैठाओ, तब होगा। बाकी चलो हम बताते हैं कि कैसे आपको कॉपी लिखना है। प्रीतम भैया खुद कॉपी कैसे लिख करके आए थे, ठीक है। तो हमने आपको शुरू में बताया है कि कैसे हम कॉपी लिखे थे। तो ये हमारा कॉपी का देखिए, हम कॉपी कुछ इस प्रकार से लिखते थे, ठीक है। बाकी यहाँ पे मेरा राइटिंग ये था, बहुत मस्त राइटिंग था। यहाँ पर थोड़ा फट रहा है क्योंकि बड़ा बड़ा है, फिर भी आपको दिख रहा होगा कितना बढ़िया और सटीक था, किसी को भी समझ में आ जाएगा। आप खुद जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप जाकर के ज्वाइन कर ही लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, कर लीजिएगा। वहां पे आपको बहुत सारा टिप्स टिक्स मिल जाएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी ये पाइथागोरस पर मैं है, ये भी उसका है, पाइथागोरस का विलोम होगा चाहे सिंपल होगा। यहाँ पे कुछ कट रहा है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। बाकी यहाँ पर है रासायनिक सूत्र हो गए यहाँ पर, और नेटवर्क वगैरह कनेक्ट नहीं है शायद, विरंजक चूर्ण हो गया। तो ये सब जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारा का डायग्राम वगैरह बनाया हुआ है, तो ये सब क्या कीजिएगा आप लोग देख लीजिएगा, तभी एग्जाम में जाइएगा, ठीक है। बाकी हम आप लोग के लिए बढ़िया बढ़िया टिप्स वगैरह लाते रहते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी हम इस तरीके से कॉपी एग्जाम में लिखे हुए थे। आप देख सकते हैं कि प्रीतम भैया कैसे एग्जाम में कॉपी लिखे थे, आप पीछे देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से मेरा फॉर्मेट था। बाकी हम इस पे डिटेल्स चर्चा करेंगे कभी किसी और वीडियो में। आप इस वीडियो के आपके जितने भी दोस्त हैं सबके साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बहुत कर लीजिए, सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। बाकी 10th स्टार को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में और मजेदार वीडियो में। आप अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर देखना चाहते हैं तो जा करके आप चैनल पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तब तक लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।